तो शंख और ध्वजा ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, जैसे तिलक लगाएंगे हम, तो तिलक लगाने से जल्दी हमारा आज्ञा चक्र विकसित होगा। करते रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तिलक लगाना कोई ये प्रतीक चिन्ह नहीं है। बीरबल, जो अकबर के दरबार में बीरबल थे, बीरबल अकेले तिलक लगाते थे, और वैसे 9 दरबारी उन्होंने वो रखे हुए थे, क्या कहते हैं आजकल मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, 9 कैबिनेट मिनिस्टर थे अकबर के। लेकिन जो बीरबल की बात थी वो और किसी में नहीं थी। जो बीरबल जवाब देते थे हर चीज का सटीक जवाब, वो क्योंकि ध्यान लगाते थे, उनका आज्ञा चक्र विकसित था। तो आज्ञा चक्र विकसित होने से क्या होता है, वाणी के 4 स्तर होते हैं, 4 स्तर वाणी के, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी होता है जो हमने बोला और सुन लिया, बोला और सुन लिया, वैखरी का सबसे सिंपल स्थूल एक वो करेक्टर होता है। इसके बाद होते हैं मध्यमा, जब हम उपांशु जब कर रहे होते हैं, प्रभु का नाम ले रहे होते हैं, होठ हिलते हैं हमारे, तो किसी को तो नहीं सुनाई देती, लेकिन हमें सुनाई देती है, हमें पता लग जाता है कि हम ये बोल रहे हैं, तो ये मध्यमा होगी। फिर हो गई पश्चंती। पश्चंती है कि विचार हमारे मन में आए, विचार मन में आए, अभी उनको वाणी का रूप देना है, तो पश्चंती की स्टेज होती है। तो होते हैं परा। परा ऐसी होती है कि हिमालय में कोई योगी बैठ के वो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं और हम सुन पा रहे हैं उनको, उनका अनुभव कर पा रहे हैं, जहां से पैदा होती है वाणी। तो वो आजकल तो मोबाइल से काम हो जाता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि पहले ही ऐसे अपने आप ही कर लेते थे कि बिना किसी आर्टिफिशियल गैजेट के, किसी भी उसके बिना। तो ये परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। तो मैं भी कई बार जब सुबह उठता हूँ तो मैं कई बार सोचता हूँ कि स्वामी रामदेव भी उठ गए हुए 3 बजे, वो क्या सोच रहे हैं, मैं सोचता हूँ उनसे ध्यान लगाऊं, तो लेकिन अभी उतना ऊंचा स्तर नहीं है। कोशिश तो करनी चाहिए, हम स्टूडेंट हैं, छोटे लेवल के स्टूडेंट हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा तरीका ठीक होना चाहिए।